रूसी तेल खरीदने की सजा, भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया। अमरीकी सदर ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं रूस से कुर्बत पर भारत को सजा दी जाएगी। भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। भारत पर इजाफी तिजारती पाबंदियां लगा दी, मौशी दबाव बढ़ा दिया। अमरीका का रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर मजीद पाबंदियों का इंदिया। अमरीका के मजीद पाबंदियों के इकदाम से आलमी तवानाई मंडियों में हलचल का खदशा। भारत ने फौजी कार्रवाई की हिमाकत की तो इस बार हिंदुस्तान के मशरक से आगाज करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई में हमला करने से होगी। DGISPR का बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को झूठ करार दिया। इस वक्त मुल्क अहल और काबिल हाथों में, चाहे वो अस्करी क़यादत हो या सियासी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में अपना घर स्कीम तकरीब से खिताब। कहा फसादी क्या जाने खिदमत का मजा क्या होता है। पाकिस्तान और पंजाब का मुकद्दर अब साजिशों के नहीं खिदमत के हाथों में जाएगा। लोगों को अकल आ गई। गालम गलोच गिरबान पकड़ लो वाली सियासत हमारी कारकर्दगी से दफन हो गई। और इस्लामाबाद में बारिश से फिर सैलाब आ गया। मारगला की पहाड़ियों से आने वाले रेले से बरसाती नालों में तुगयानी। इस्लामाबाद का इलाका न्यू चट्ठा बख्तावर ज़ेरे आब, गाड़ियां तैरती रहीं। शहरी जान बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। अर्बन फ्लडिंग पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रावल डैम में पानी का बहाव मामूल पर आने के बाद स्पिलवेज बंद कर दिए गए। उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली को कठपुतली करार दे दिया। कहा अयाज सादिक का किरदार मनफी रहा है। फैसलाबाद केस में गवाहान ने हमारा नाम नहीं लिया, फिर भी हमें सजा दी गई। इलेक्शन कमीशन ने तरीक़ाकार पूरा किए बगैर नाअहल किया। उमर अयूब और शिबली फराज ने नाअहली का फैसला चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने सुने बगैर नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया। फैसला कालादम करार दिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने जरताज गुल और शिबली फराज को 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत दे दी। दोनों को 11 अगस्त तक मुतालिका अदालत में पेश होकर अपील दायर करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने PTI के नाअहल 5 अरकान के फैसले से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया। सेनेट और कौमी असम्बली में मुतबादल नहीं ला रहे, दोनों अपोजिशन लीडर वहीं रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन के पास बराह रास्त नोटिफिकेशन का इख्तियार नहीं। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में PTI अरकान की पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI अरकान पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक दिया। PTI अरकान असम्बली ने पार्लियामेंट के मरकजी गेट पर ही एहतजाज किया और वापस पार्लियामेंट हाउस चले गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में अपने अरकान की नाअहली का तस्करा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा ये फोरम 9 मई के मुकदमात का नहीं है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अदालत से रुजू करें। जहां तक असम्बली चलाने की बात है तो बैठकर तजावीज़ दें। वतन अजीज के आधे से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट्स अब शहरियत लेने की तैयारी कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। एक्स पर पोस्ट में कहा ये मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुजदार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट बेटियों की शादी पर 4 अरब की सलामी वसूल कर चुका। सियासतदान तो इनका बचा कुचा खाते हैं और चवलें मारते हैं। न प्लॉट न गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इन्हें इलेक्शन लड़ना होता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,45,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। इंडेक्स में 2051 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। वजीर आजम का इजहार इत्मीनान। कहा कारोबार में तेजी सरमायाकारों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कास है। सरमायाकारी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना तरजीह है। करक में दहशत गर्दों की फायरिंग, 3 FC एहलकार और एक ड्राइवर शहीद। पुलिस का कहना है शहीद एहलकार महमूद शाह, शाहिद अब्दुल रऊफ और ड्राइवर शाहपुर कंपनी की सिक्योरिटी पर मामूर थे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्द हमले की मजम्मत।
कहा, शहीद होने वाले एहलकारों की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। शोहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। बिलावल भुट्टो ने एफसी एहलकारों पर हमले की मजम्मत कर दी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जम अजला में कोई ऑपरेशन हो रहा है और ना कोई नकले मकानी। जो भी इकदाम होगा इसमें कबायली अवाम की मुशावरत और तजवीज़ शामिल होगी। वजीर आला केपी की मेजबानी में अमनो अमान से मुतालिक तीसरा इलाकाई जरगा। जरगे में शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान, बिटन्नी और दीगर इलाकों के अमायदीन, सियासी जमातों के नुमाइंदे, अरकानी असम्बली, कबायली मुशरान शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी और आईजी ने भी शिरकत की। जरगे की सिफारिशात में कहा गया, अमन बुनियादी जरूरत है, दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहद हैं। जिया और मुशर्रफ के दौर में लाई गई फौजदारी कानून की 2 शिकों में तरमीम। कौमी असम्बली ने बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया, 354A की शिक जिया दौर में लाई गई थी, जिसके तहत खातून के कपड़े फाड़ने पर सजाए मौत मुतारिफ करवाई गई। दूसरी तरमीम 402C परवेज मुशर्रफ के दौर में लाई गई थी, जिसके तहत हाईजैकिंग केस का मुलजिम अगर किसी से मिले तो उसे भी सजाए मौत थी। ये दोनों तरामीम इन जराइम पर सजाए मौत खत्म करने के लिए हैं। मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर पर कब्जे का मंसूबा भी नाकाम। पहली बार मकबूजा वादी में 5 अगस्त के इक़दामात की खुली मुखालफत। जगह जगह नाके और कड़े पहरे के बावजूद शोपियां और श्रीनगर समेत दीगर इलाकों में अवाम सड़कों पर निकल आए। भारतीय हुकूमत के एकतरफा इक़दाम के खिलाफ नारे लगाए। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालबा किया। अमेरिका के खिलाफ मोदी की खामोशी सिफारती हिकमत अमली है या मामला कुछ और है? भारत के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का एक्सपर्ट तंज। लिखा, भारतीयों बराए मेहरबानी इस बात को समझो कि मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। सदर ट्रंप की बार बार धमकियों के बावजूद वजीर आजम मोदी की जवाब न देने की वजह अडानी के खिलाफ जारी अमरीकी तहकीकात हैं। मोदी और अडानी को डर है कि कहीं रूसी तेल के सौदों में माली ताल्लुक कया न हो जाए। पाक तुर्किया बहरी अफवाज की स्पेशल फोर्सेस की कराची में पहली 2 तरफा मशक। समंदर खुश्की में मुख्तलिफ ऑपरेशन और शहरी इलाकों में फौजी कार्रवाइयों की मशक की गई। मुख्तलिफ हथियारों का इस्तेमाल, जंगी मंजरनामों पर मुश्तमिल ऑपरेशन के मुजाहरे। ISPR का कहना है, मशक का मकसद साहिली इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशन की तैयारी, हिकमत अमली को मुअस्सर बनाना था। 2 तरफा मशक खित्ते में अमन के लिए दोनों ममालिक के अज़म की भी तौसीक करती है। इफ्तिताह से पहले हब केनाल में शिगाफ पड़ गया। शिगाफ पड़ने और पानी जाया होने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेयर कराची का न्यू हब केनाल का अफसरान और माहिरीन के हमरा दौरा। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद करार दे दी। कहा, प्रोपेगेंडा दुरुस्त होता तो 13 अगस्त को नई हब केनाल का इफ्तिताह न कर रहे होते। केनाल में 2 मसाइल थे जिन्हें हल कर लिया गया। कराची के इलाके बहादराबाद आलमगीर रोड पर पानी की मेन लाइन फट गई। सड़क पर फव्वारा बन गया। पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इलाका मकीनों का कहना है, वाटर बोर्ड के अमले को इत्तला दी गई मगर कोई न पहुंचा। मेन लाइन की मरम्मत ना की गई तो मुश्किलात में इजाफा होगा। कराची में तरक्याती काम वर्ल्ड बैंक का इदारा क्लिक कर रहा है। सिंध हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं, ऑपोजिशन को मिलाए बगैर सिंध हुकूमत 20 साल भी कुछ नहीं कर सकती। 27वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी बड़ी रुकावट है। जारी डोमिसाइल से एहसास महरूमी नफरत में बदल रहा है। इसमें कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स मुलव्वस हैं। वजीर आला सिंध की जेर सदारत पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। कॉन्फ्रेंस 3 से 6 नवंबर तक एक्सपो सेंटर कराची में होगी। मुराद अली शाह ने कहा, ब्लू इकोनॉमी के फरोग के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान को जदीद और नुमाया बहरी ताकत के तौर पर दुनिया में उभारना हमारा हदफ है। शाहराह भुट्टो, कराची में तिजारत और माल बर्दारी को मौसर बनाने वाला इनकलाबी मंसूबा है।
वजीर तिजारत जाम कमाल से NLC और DP वर्ल्ड के वफ्द की मुलाकात। मुत्तहिदा अरब इमारात में पाकिस्तान मार्ट के क़याम पर तबादला ख्याल। जाम कमाल कहते हैं दुबई में पाकिस्तान मार्ट खोलने पर काम जारी है। इमाराती हुकूमत मुफ्त जमीन फराहम करेगी। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स और ट्रेडर्स की देरीना ख्वाहिश थी कि मुल्क से बाहर पाकिस्तानी मसनूआत के लिए वेयर हाउस हो। पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली में पेश। मजीद कार्रवाई के लिए मुतालिका कमेटी की सुपुर्द। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को शहरियत का हक वापस दिलाने की कानून साजी कर रहे हैं। किसी दूसरे मुल्क की शहरियत पर अब पाकिस्तान की शहरियत नहीं छोड़ना पड़ेगी। ऐसे मुमालिक के साथ हुकूमत पाकिस्तान का मुआहदा हो चुका। मजलूम और निहत्ते फलस्तीनियों से यकजहती की करारदाद कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर। करारदाद शाजिया मरी ने पेश की। इसराइल की जारी दरिंदगी और इश्तियाल अंगेज ऐलानात की शदीद मजम्मत। गजा में भूख से बच्चों समेत मजीद 8 अफराद जिंदगी हार गए। 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 135 फलस्तीनी शहीद। जाँ बहक होने वालों में इमदाद के मुंतजर 87 अफराद भी शामिल। बस्ती गजा में हमले में 2 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी लुकमा अजल बने। हमास का गजा की आइंदा तश्कील दी जाने वाली इंतजामिया में हिस्सा न लेने का फैसला। कहा, हमास को गजा पट्टी की गुजरगाहें और इमदादी कार्रवाइयों का कंट्रोल संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं। नेतन्याहू की गजा पट्टी पर कब्जे की धमकी इसराइल की बदनीयती की अक्कासी करता है। वज़ीर आला पंजाब का पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट में तजुर्बाती सफर। अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट खुद मॉनिटर किया, सहूलतों का जायजा लिया। मरियम नवाज ने कहा, SRT चलने से लाहौर की खूबसूरती दोबाला होगी। गुजरावाला और फैसलाबाद में भी SRT की खुशखबरी आ रही है। KCR के लिए एशियाई तरक्याती बैंक समेत आलमी शराकतदारों से राब्ते जारी हैं। सिंध हुकूमत KCR को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सेनेट कमेटी बराए रेलवेज की जानिब से KCR के लिए कोशिशों का खैर मकदम। समंदर के रास्ते अरबों रुपए की मंशियात स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। महकमा एक्साइज और पाक बहरिया की कंडमलीर में कार्रवाई। 20 अरब रुपए मालियत की शराब और मंशियात पकड़ ली। डायरेक्टर जनरल एक्साइज का कहना है, शराब की 8000 बोतलें, 600 किलो हशीश और 200 किलो आइस शामिल। मंशियात बैरून मुल्क स्मगल की जानी थी। भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट के बाद तबाही, 4 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। सैलाबी रैला फौजी कैंप भी बहा ले गया। 11 फौजियों समेत 100 से ज्यादा अफराद लापता। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जान से प्यारा पाकिस्तान मार्का हक जश्न आजादी पर ISPR ने मिली नगमा जारी कर दिया। नगमे में वतन से मोहब्बत और कौमी इत्तेहाद का जज्बा उजागर किया गया। नगमे के बोल में पाक फौज के आज़म, हौसले और तैयारी को भरपूर तरीके से समोया गया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम का ट्रिनिडाद में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन। नेट प्रैक्टिस। बॉलर्स और बैटर्स ने 3 घंटे प्रैक्टिस की। सीरीज का पहला वनडे जुम्मे को खेला जाएगा। और शेरों के घर लोमड़ी घुसाई। इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में बिन बुलाए मेहमान की एंट्री। द 100 के मैच के दौरान लोमड़ी आ गई। मैच कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। फैंस ने शोर मचाकर, तालियां बजाकर खूब एंजॉय किया। वीडियो भी वायरल हो गई।